Hello students, good morning. Welcome in our educational channel Commerce Choice. आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है और सब्जेक्ट आपका है आईकॉम सेकेंड ईयर का बिजनेस स्टडी। ये बिजनेस स्टडी में जो चीज़ सिखाया जा रहा है कि एक बिजनेस यानी कि जो हमारी पूरी दुनिया में मुख्यतः 3 प्रकार के बिजनेस जो है, जो सोल ट्रेड के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में और जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में, ये 3 प्रकार का जो बिजनेस जो है वह मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति किस रूप में कर रही है, कैसे कर रही है और उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह कंपनी किस प्रकार की रणनीतियां बना रही है, कैसे योजना बना रही है कि इतनी बड़ी विकराल आवश्यकताओं को हम पूर्ति कर सके। जैसा कि सभी को मालूम है कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधन सीमित है। उस सीमित साधन से कैसे हम मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करें, यह बहुत बड़ा हम लोगों के पास में सवाल है। अगर एक कुशल रणनीति, एक कुशल योजना और एक बेस्ट प्लानिंग हम लोगों के पास में ना हो तो इतनी बड़ी विकराल आवश्यकताएं को पूर्ति करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कि जैसा कि सब लोग को एहसास होता है कि जब हम सुबह में उठते हैं तो कुछ न कुछ आवश्यकताएं तुरंत हमारे सामने आ जाती है, फिर उस आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं तो फिर पता चलता है कि फिर दूसरी चीज़ की आवश्यकताएं मुझे महसूस हो रही है, फिर उसको पूर्ति करते हैं तो तीसरी चीज़ की आवश्यकताएं महसूस होने लगती है। मतलब ये आवश्यकताएं अनंत है, क्योंकि एक आवश्यकता होने के लिए एक इंसान के पास सबसे पहले क्या होता है कि उस चीज़ की इच्छा होती है कि चलो ये चीज़ हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। सबसे पहले हमारे पास डिजायर होता है, मस्तिष्क में ये पनपता है सोच कि हमारा वो चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो क्या केवल इच्छा हो जाने से उसकी आवश्यकताएं हो जाएगी? क्या नहीं, कदापि नहीं होगी। उस इच्छा पूर्ति के लिए उसके पास साधन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस इंसान के पास केवल इच्छा हो जाए तो उसका कोरी कल्पना हो जाएगी, लेकिन उसके पास साधन नहीं है तो उसका इच्छा ही रह जाएगा, वो आवश्यकताओं में तब्दील नहीं हो सकेगा। तो आवश्यकता होने के लिए सबसे पहला बिंदु है उस वस्तु का इच्छा होना। दूसरा बिंदु है उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसके पास साधन का होना। जैसे उसके पास एक सपोज मान लीजिए कि एक भिखारी व्यक्ति है, वह सोच रखता है क्या कि हमारे पास में कार होना चाहिए या मोटरसाइकिल होना चाहिए, तो उसका भी तो इच्छा कर रहा है। लेकिन क्या वह व्यक्ति के पास में कार पाने के लिए उसके पास पैसे हैं? कदापि नहीं है, क्योंकि उसके पास अगर पैसे रहते तो वह भिखारी नहीं कहलाता। उसके पास पैसे का अभाव है, प्रॉब्लम है, तब वह द्वार द्वार जा करके वो भिक्षा मांग रहा है। तो उस वैसी स्थिति में उसका इच्छा जो है वह कोरी कल्पना बन जाती है, बल्कि उसकी आवश्यकताएं नहीं हो पाएंगी। यानी कि 2 तथ्य हुआ, इच्छा होना, इच्छा पूर्ति के लिए साधन का होना, और तीसरा बिंदु है उस साधन को व्यय करने के लिए तत्परता का होना, कि हम उस साधन को व्यय करने के लिए कितनी हद तक हम तत्पर हैं, कितनी हद तक हम उस चीज को हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जैसे इसको कंपेयर कीजिए कि एक कृपण व्यक्ति यानी कि एक कंजूस व्यक्ति, उसके पास भी इच्छा होती है कि हमारे पास ये होना चाहिए, निश्चित है। उसके पास साधन का होना है, जो दूसरा बिंदु मैंने बताया वो साधन भी है, क्योंकि कृपण व्यक्ति वही कहलाता है जिसके पास उस चीज है धन, लेकिन उसको व्यय करने के लिए तत्पर नहीं होता है। यानी कि तीसरा बिंदु जो हम आपको बताएं कि साधन को व्यय करने के लिए तत्परता का होना, ये चीज़ उसके पास नहीं होता। वह सोच रखता, उसकी मानसिक सोच ऐसी है कि हमारे पास कार होना चाहिए,
निश्चित है इच्छा भी किया, इच्छा पूर्ति करने के लिए साधन यानी उसके पास पैसे भी है, लेकिन वह सोच क्या रखता है कि हम अपना साधन यानी अपना धन वो व्यय करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे कार मिल जाए, मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, लेकिन एक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक ये दुनिया में ही देखा जाता है कि जब तक किसी चीज़ का हम बलिदान नहीं करते हैं, उस साधन का हम त्याग नहीं करते हैं, तो बदले में हमें उस चीज़ को प्राप्ति नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक कृपन से आपको कंपेयर किए कि आपके बीच में कंपेयर किए कि एक कृपन व्यक्ति के पास इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति के लिए साधन भी होती है, लेकिन साधन को व्यय करने के लिए उसकी मानसिक सोच नहीं होती है, जिस कारण से उसकी आवश्यकताएं नहीं कहलाती है। ये 3 बिंदु आवश्यकता होने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर 3 बिंदु अगर पालन हो जाता है तो उस व्यक्ति के हाथों में आ जाता है। कंपेयर कीजिए आप और हम मिल करके कि हम लोगों के पास में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई यानी इच्छा हुई। इच्छा पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस साधन को मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। अगर रहते आए साधन तुरंत, तो हम लोग तुरंत जाते हैं और उस साधन को हम सेक्रीफाइस करते हैं, अगला व्यक्ति को देते हैं। सपोज मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ी, मोटरसाइकिल का इच्छा हम किए, इच्छा करने के बाद में तुरंत पैसे को हम लिए और पैसे जा करके हम शोरूम में अगला को पैसे दे दिए, तो वह व्यक्ति हमें मोटरसाइकिल दे देता है। लेकिन अगर उस साधन को यानी पैसे को हम जा करके उसको नहीं देंगे तो क्या मोटरसाइकिल हमें मिल सकता है? कदापि नहीं मिल सकता। ये 3 बिंदु को ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सवाल एक उत्पन्न होता है कि इस तरह की मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह शोरूम, उस शोरूम में जो प्रोडक्ट आया, जो मोटरसाइकिल आया, उस मोटरसाइकिल को बनाने वाली कंपनियां जो है, चाहे कंपनी के रूप में हो, चाहे पार्टनरशिप के रूप में हो, चाहे सोल ट्रेड के रूप में, जो भी व्यापार का आकार हो, वो अपनी संस्था को, अपने उपक्रम को सफलता के परचम तक कैसे पहुंचा सकती है। वह अपनी संस्था को जन्म जो देती है, उसका पहला सोच क्या रहता है कि हमें कैसे मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हमारी लाभ कैसे हो। लाभ कमाने के उद्देश्य से वो संस्था को जन्म दिया जाता है। तो ये लाभ कैसे हो सकता है? व्यापार का पोजीशन कैसे हो सकता है? व्यापार की प्रबंधकीय व्यवस्था कैसी हो सकती है? इसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है नियोजन। ये नियोजन को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन बोर्ड पर कि ये आईकॉम सेकेंड ईयर का जो प्लानिंग जो दिया जा रहा है आपको सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, उसी में से एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि व्हाट इज प्लानिंग, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द प्लानिंग, व्हाट इज द प्लानिंग, नियोजन किसे कहते हैं, ये योजना क्या है, इसके बारे में मैंने लिखा है कि नियोजन से आशय, नियोजन का मतलब भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान में निर्धारण करने से है कि जो चीज हम भविष्य में करना चाहते हैं उसको हम वर्तमान में कैसे नीति निर्धारण करेंगे कि हमको कल के तारीख में जो चीज करना है उसको आज हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में मंथन करना, उसके बारे में सोचना, ये बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए लिखा हूं भविष्य की क्रियाओं का वर्तमान में निर्धारण करने से है। और निर्धारित लक्ष्यों को, जो चीज निर्धारण करना है, जो चीज भविष्य में हमको टारगेट अचीव करना है, वही चीज निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। मतलब कि कल के तारीख में जो चीज काम हमको करना है, जो चीज टारगेट अचीव करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या मुझे करना है, कैसे कैसे करेंगे, किसके द्वारा करेंगे, क्या अपने आप हमारे द्वारा हो जाएगा, क्या लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, और जो लोगों का सहयोग लेंगे तो कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा कि जो उस चीज को कार्य करने के लिए योग्य होगा, अगर योग्य नहीं है तो उसको हम प्रशिक्षित कैसे करेंगे। मतलब किसके द्वारा किया जाना है का पूर्व निर्धारण करना ही हमारा प्लानिंग है, नियोजन है। और किसी भी व्यापार की समृद्धि के लिए, किसी भी व्यापार की समृद्धि के लिए एक कुशल योजना का बनाना ये नितांत आवश्यक होता है। वह योजना एक घर का जिस तरह का बुनियाद होता है कि बुनियाद हमारा मजबूत रहता है तो घर पूरा अच्छी तरीके से मजबूती अवस्था में रहता है। उसी प्रकार से अगर व्यापार की समृद्धि चाहता है, व्यापार की एक सफलता चाहता है, तो वैसी स्थिति में एक बेस्ट प्लानिंग का होना इट इज़ वेरी
इंपॉर्टेंट। नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है जिसके लिए रचनात्मक विचार, कल्पना की आवश्यकता होती है। हर आदमी बेस्ट प्लानिंग नहीं बना सकता। यह एक बौद्धिक क्रिया है, इसके लिए कुछ रचनात्मक विचार होना चाहिए। हर लोगों को मनोमस्तिष्क पर यह विचार जागृत होनी चाहिए कि कैसे हम बेस्ट प्लानिंग करेंगे ताकि हमारा एक अच्छा कार्य हो सके भविष्य में। और कल्पना की आवश्यकता होती है, दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है, भविष्य के लिए सोच की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति फारसाइटेड नहीं होता है, जो व्यक्ति दूरदर्शी नहीं होता है, वह एक बेस्ट प्लानिंग का निर्माण नहीं कर सकता है। अगर बेस्ट प्लान का निर्माण करना है तो हमको फारसाइटेड होना जरूरी है, हमें दूरदर्शी होना जरूरी है कि कल हमारा क्या हो सकता है, कितनी दूर तक जाना हमें है, कैसे हमको प्लानिंग करें कि उस रिजल्ट को हम अच्छी तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमने लिखा हुआ है पॉइंट के रूप में कि भविष्य में क्या करना है, ये निर्धारण करना एक नियोजन है कि भविष्य में हमको क्या करना है, ये सोचना आज जरूरत है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये भी हाउ टू डू इट, कैसे करना है कि अगर हमने करना चाहते हैं भविष्य में, लेकिन हम कैसे करेंगे ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो ये सोचना भी हमारे एक नियोजन का पार्ट है। और कब करना है, सोच तो लिया वो जरूर कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन उसका समय निर्धारित नहीं किया तो वो भी हमारा नियोजन नहीं हो पाता। एक बेस्ट प्लानिंग का आकार देने के लिए कि कब करना, उसका समय निर्धारित भी करना पड़ता कि इस तारीख को मैं करना चाहता हूं और आगे जाकर के ये प्लान को हमको डन कर देना है तो हमारा सारा सिचुएशन अच्छा हो जाएगा। ये व्हेन टू डू इट, ये टाइम डिटरमाइन भी होना चाहिए। और किसके द्वारा किया जाना है, क्या हम भविष्य में नीति निर्धारित करना चाहते हैं, भविष्य में जो योजना का आकार देते हुए जो प्लानिंग किए हुए हैं उसका एक निश्चित आकार देना चाहते हैं, तो वो काम जो है सो किसके द्वारा होना चाहिए। क्या मैं उसके लिए एबल हूं केवल अकेला, क्या इतने बड़े कार्य का अंजाम मैं अकेला दे सकता हूं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। क्या मैं 10 लोगों को सहारा लेकर के हम कर सकता हूं, क्या मैं 20 लोगों का सहारा लेकर कर सकता हूं, ये चीज सोचना एक जिसके पास में बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक सोच है, जिसके पास में रचनात्मक विचार है, वही इस चीज को कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति से काम करवाना है वो चीज को निर्धारण करना आज की ही जरूरत हो जाती है। अब ये चीज सारी चीजें होने के बाद में कि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, लेकिन इतनी सारी चीजों करने के बाद में जो लोग कार्य पर लग जाएंगे तो उसके लिए अगर कार्य होता है या कार्य अच्छी तरीके से नहीं होता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन कौन होगा, उत्तरदायी कौन कौन होगा। क्योंकि अगर उत्तरदायित्व तो अगर उसके कंधों पर नहीं रहेगा तो कार्य को अच्छी तरीके से अंजाम वह व्यक्ति नहीं दे पाएगा। इसलिए भविष्य में एक अच्छी सफलता हासिल करने के लिए उस उपक्रम को, उस संस्था का प्रोडक्ट जो निर्माण हो रहा है, उस प्रोडक्ट को जो निर्मित हुआ है, उस प्रोडक्ट को एक आम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छी तरीके से सेल करने के लिए हमें प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन अगर बढ़िया तरीके से करेंगे तो अच्छी तरीके का परिणाम हमें निकलेगा। यानी कि एक योजना का होना प्रबंधकीय व्यवस्था का ही एक अंग है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के पहले सबसे पहले बेस्ट प्लानिंग होता है। चाहे वह इंसान किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह कृषक वर्ग का हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग का हो, चाहे वह नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो, तो अगर उसके सामने कोई भी कार्य करने का आता है कि ये कार्य आपको करना है, तो सबसे पहले वह सोचने लगता है कि कार्य को हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा करना है, क्या हम अपने लिए कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए हम केवल अकेला उत्तरदायी है। ये सब सारी चीज़ें उसके मनोमस्तिष्क पर आने लगती है। तो ये उसी समय वह क्या करता है अपने मन में कि हम योजना बनाने लगते हैं, प्लान करने लगते हैं कि कैसे इस कार्य को हम अंजाम दें। इस बेटर जितना प्लान उसके पास होता है, बेस्ट प्रोजेक्ट होता है, बेस्ट प्लानिंग अगर होता है तो उस चीज़ को डन कर देता है। इसलिए हर इंसान को एक निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए बेस्ट प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बेस्ट प्लानिंग जो हमारा है वह हमारा मूलभूत रूप से एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से घर का बुनियाद है उसी तरह से हमारे एक बेस्ट प्लानिंग भी हमारा
एक बुनियाद की तरह कार्य करता है। जितना अच्छा बेस्ट प्लानिंग होगा, जितना अच्छा नियोजन होगा, उतना अच्छा कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये आज आपको मैंने नियोजन पर मोटिवेशनल क्लासेस में आपके बीच में रखा हूँ, और आशा और उम्मीद है कि आपको एक अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करने का अभ्यास कीजिए। ओके, थैंक यू।